और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी हैं, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, इस इंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है। आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। ये ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाती है बीजेपी। हम ध्यान भटकने नहीं देंगे। भटकाना है तो मुद्दों पर आना पड़ेगा, इसके अन्यथा ये कुछ नहीं है। और मेरा अपना मानना है, शहीद के परिवारों को, जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस तिरंगे की मान के लिए अपना खून का बलिदान किया, अपनी जान का बलिदान किया, उनको आप क्या क्या कहते हैं? आप किस मुंह से आज आए हैं इधर उधर की बात करने? हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अभी अभी अजीत पवार, अब जिनको ये भ्रष्टाचारी नंबर 1 अशोक चव्हाण, सबको लेकर ये जाते हैं। जब इनकी पार्टी में नहीं रहते तो वो सब भ्रष्टाचारी हैं। जैसे ही इनकी पार्टी में पहुंच जाते हैं, गंगा में गोता लगा के सर्फ साबुन से वॉशिंग मशीन में नहाकर बिना दाग धब्बे के खड़े हो जाते हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार पर, मोदी जी परिवारवाद पर बोलना बंद कर दें। मोदी जी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोलना शुरू करें। कानपुर से लेकर मणिपुर तक मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है औरतों के साथ क्या क्या होता है, किस किस तरह के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। चाहे वो पवन सिंह हो जिसने खुद मना किया, उसने औरतों के बारे में क्या कहा है, चाहे उपेंद्र रावत इनके बाराबंकी के एमपी हो, किस किस तरह की चीजें सामने आ रही है। ये इनका असली चेहरा है, यही मुद्दा है।